हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एप्लीकेशन वाली क्लास के अंदर। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। आप सभी को पता है दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी की हमारी क्लासेस लग रही है एप्लीकेशन पर। और आप सभी को आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ चुके हैं, राजस्थान के सामान्य परिचय पढ़ चुके हो। आज हमारा तीसरा टॉपिक जो राजस्थान का अफवाह तंत्र और झीलें दोस्तों, एक सबसे बड़ा टॉपिक राजस्थान जो अपने नदियों के बाद दोस्तों ये सबसे बड़ा टॉपिक है। नदियां हैं सबसे बड़ी, उसके बाद दोस्तों ये है भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा, उसके बाद नदियां, उसके बाद राजस्थान का अफवाह तंत्र। यानी अफवाह तंत्र में राजस्थान में कौन कौन से अफवाह तंत्र की नदियां हैं, किस प्रकार की कौन कौन सी जिले हैं, कौन कौन से खारे पानी के, कौन कौन से मीठे पानी के, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अफवाह तंत्र। राजस्थान के अफवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है। यानी राजस्थान की नदियों को सामान्यतः तीन समूह में बांटा जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां 23% है दोस्तों। यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दोस्तों नदियां कितने, 23% है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कितने, 17%, जो अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती है। और अंतः प्रवाहित नदियां है 60%। यानी सर्वाधिक दोस्तों अंतः प्रवाहित नदियों वाला प्रदेश है अपना राजस्थान, क्योंकि सबसे बड़ा यही आपका अंतः प्रवाहित नदियां 60% है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी वाला, और तीसरा अरब सागरीय, यानी अफवाह तंत्र दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियां 17% आपकी न्यूनतम हो जाएगी। उसके बाद राजस्थान में नदी बेसिन क्षेत्र दोस्तों, यानी मुख्य नदी का आपका सहायक नदियां, उसकी सारों का दोस्तों क्या है, बेसिन क्षेत्र। लूणी की सहायक नदियों का दोस्तों क्षेत्रफल कितना है, 20%। कुल आपके 20% दोस्तों रखती है ये भाग अपना। 69,302 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, कितना, 69,302 वर्ग किलोमीटर दोस्तों लूणी नदी का अफवाह तंत्र हो जाएगा। बनास नदी का बेसिन कितना है, 47,060 वर्ग किलोमीटर, जो 14% दोस्तों क्षेत्रफल रखता है। और तीसरा सबसे बड़ा हो जाएगा 31,243, जो चंबल नदी अफवाह तंत्र चंबल बेसिन है, जो 31,243 वर्ग किलोमीटर, और ये कितना प्रतिशत रखता है, 9% रखता है। महाई बेसिन 16,611 वर्ग किलोमीटर, जो 5% है रखता है दोस्तों। ये अलग अलग आपको बेसिन का क्षेत्र दे रखा है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थायी जल वाली नदियां चंबल, बनास, माही, लूणी। यानी एक तो है चंबल, एक है बनास, एक है माही, एक है लूणी। यानी राजस्थान में सर्वाधिक स्थायी जल की आपकी नदियों की बात करें तो ये आपकी हो जाएगी। सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र वाली नदियां, यानी इनका क्षेत्रफल ज्यादा है, वो हो जाएगी चंबल, लूणी, बनास और माही। सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र वाले भी याद रखना है, स्थायी जल वाले और सर्वाधिक जल ग्रहण वाली। जल ग्रहण में सर्वाधिक हो जाएगी बनास, उसके बाद आपकी लूणी, उसके बाद चंबल। यानी आपके स्थायी जल में चंबल और आपका अफवाह क्षेत्र में भी चंबल है, लेकिन आपका जल ग्रहण क्षेत्र में तीसरे स्थान पर आपकी चंबल हो जाएगी और माही नदी। अब आगे बात करी जाए बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की बात करेंगे। और बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में दोस्तों सबसे कौन कौन सी नदियां आती है, एक तो आती है चंबल, एक आती है बनास, काली सिंध, पार्वती, परवन, बेड़च, गंभीरी, कोठारी व खारी दोस्तों, ये प्रमुख नदियां, यानी चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, परवन, बेड़च, गंभीरी, कोठारी और खारी। ये प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का ही भाग है। तो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की बात करी जाए दोस्तों, सबसे पहले चंबल नदी तंत्र पढ़ेंगे। जो चंबल नदी तंत्र है इसके बारे में, यानी चंबल नदी दोस्तों यमुना नदी के अंदर दोस्तों इटावा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो जाती है दोस्तों, विलीन हो जाती है। निकलती क्या कहां से है, जनापहाव की पहाड़ी है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत दोस्तों, विंध्याचल श्रेणियां की पहाड़ियां पड़ी थी हमने भौतिक प्रदेश के अंदर, याद है क्या। भौतिक प्रदेश के अंदर आपके विंध्याचल की अपनी पहाड़ियां पड़ी थी, उसके अंदर दोस्तों आपके ये आपका क्षेत्र मिल जाएगा। यानी उस जगह आपको आपके पहाड़ियां से मध्य प्रदेश, जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से दोस्तों इसका उद्गम है। राजस्थान में 50% और दोस्तों मध्य प्रदेश में 50%, यानी 1:1 दोस्तों, 1:1 यानी बराबर बराबर में दोस्तों चंबल परियोजना पर दोस्तों आपका हिस्सेदारी अपने राजस्थान की और अपने मध्य प्रदेश की बराबरी है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से निकलकर अपने राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश में यमुना नदी इटावा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या मिल जाती है। इस पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। भारत भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध दोस्तों, भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध।
और ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। एक है रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र की स्थापना दोस्तों 1973 के अंदर किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से दोस्तों इस पर की जाती है। अपने दोस्तों मेणाओं का कुंभ दोस्तों सवाई माधोपुर रामेश्वर घाट दोस्तों यहाँ पर आपका है। धौलपुर शहर आपका जिला है वो इस पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो चमल नदी पर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो 18 मीटर है दोस्तों चूलिया जलप्रपात है। और 84गढ़ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है। यानी दोस्तों जनापाओ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के निकल कर जो अपने 84गढ़ चित्तौड़गढ़ राजस्थान से प्रवेश करती है। गांधी सागर बांध जो मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है। ये आपका दोस्तों मुख्य चीजें, लेकिन आगे थ्योरेटिकल चीजें लिखी हुई है। डायग्राम के अंदर जो चीजें थी वो मैंने बता दी। यानी चंबल नदी सर्वप्रथम दोस्तों आपकी चंबल नदी पढ़ेंगे। और चंबल नदी किसका भाग है? बंगाल की खाड़ी अफवातंत्र, यानी इसका पानी किस तरफ जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में। तो उद्गम बात करी जाए विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जनापाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से दोस्तों क्या है? इसका उद्गम है। यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जनापाओ की पहाड़ी है और कहां पर है? एमपी के अंदर। राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में से प्रवेश करती है। यानी राजस्थान के अंदर कहां से प्रवेश कर रही है? 84गढ़ और चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। 6 जिलों में प्रवाहित होती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से निकलकर दोस्तों बहकर दोस्तों नदी उत्तर प्रदेश के मुरादगंज के अंदर इटावा के पास यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। यानी अब सर्वप्रथम इसका उद्गम कहां से? अब इसमें चीज याद रखने वाली, उद्गम उद्गम कहां से हो रहा है? विंध्याचल की पर्वत श्रेणी जो जनापाओ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से। उसके बाद दोस्तों यह राजस्थान में कहां से? 84गढ़ स्थान से दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। फिर 6 जिलों में बहती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी अपने चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई दोस्तों आपके मुरादगंज जो आपका इटावा के अंदर दोस्तों यूपी के अंदर शहर है, वहां पर आपकी यमुना नदी के अंदर क्या हो जाती है? ये विलीन हो जाती है, मिल जाती है। यानी आपके निकल कर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर समापन इसका। अब इसकी लंबाई दोस्तों चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर भी मिलती है और 1051 किलोमीटर भी दोस्तों आपको देखने को मिलती है। दोनों आंकड़े याद होने चाहिए, दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि एक एनसीईआरटी बुक के अंदर यह है और एक एनसीईआरटी बुक में यह है। क्योंकि दोनों आंकड़े आपको जब तक दोस्तों एग्जामिनर खुद अब कंफ्यूज होगा तब तक नहीं पूछ सकता, क्योंकि 965 भी उसको पता है और 1051 भी पता है। और दोनों आगे दोनों ऑप्शन मान्य होंगे या पर्सन लास्ट में डिलीट। राजस्थान में इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 135 किलोमीटर। राजस्थान में 135 किलोमीटर है। विशेषता की बात करें, एकमात्र नित्यवाही कामधेनु चर्मणवती बारहमासी के नाम से जाने जाती है। यानी इसके उपनाम की बात करें, कामधेनु कहते हैं, चर्मणवती कहते हैं। 12 मासी का मतलब है 12 महीने बहने वाली नदी की विशेषताओं में दोस्तों इसको सम्मिलित किया गया है चंबल को। चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात आपका स्थित है। हमने पढ़ा था ना चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों, डायग्राम में आपको भी थोड़ी देर पहले ही दिखाया था। चूलिया जलप्रपात कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात की दृष्टि से देखा जाए तो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। चंबल अफवाह क्षेत्र में सर्वाधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है। धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली जिलों में सर्वाधिक बीहड़ भूमि मिलती है। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर, रावत भाटा चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर, बोरावास कोटा और कोटा बैराज कोटा के अंदर दोस्तों। यानी आपके गांधी सागर, मंदसौर, राणा प्रताप सागर, रावत भाटा, जवाहर सागर, बोरावास और कोटा बैराज दोस्तों, ये आपके प्रमुख 4 बांध है, उनको याद रखना है दोस्तों चंबल नदी पर। चंबल नदी की दोस्तों प्रमुख सहायक नदी है। चंबल नदी की तो इतनी है दोस्तों आपकी विशेषताएं। अब चंबल नदी के अंदर कुछ नदियां आकर मिलती है दोस्तों, उनकी याद होनी चाहिए। चंबल की सहायक नदियां एक तो बनास हो जाएगी, काली सिंध है, पार्वती है, वापनी या ब्राह्मणी, मेज, गंभीरी, कुराल, ये प्रमुख दोस्तों चंबल की क्या है? सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी। ये आपको याद होना ही चाहिए, सहायक नदी। काली सिंध नदी की बात करें, काली सिंध का उद्गम देवास मध्य प्रदेश के निकट से होता है दोस्तों। कहां से? देवास, जो आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश के निकट से होता है। राजस्थान में रायपुर, झालावाड़ से प्रवेश करती है और झालावाड़ और बारां जिले में प्रवाहित होकर नानेरा, कोटा, चंबल में मिल जाती है। यानी आपके काली सिंध कहां से आपका उद्गम है?
अब चंबल की सहायक नदी है, चंबल का दोस्तों जनापाव की पहाड़ी आपके मध्य प्रदेश से उद्गम, और काली सिंध का दोस्तों, काली सिंध का उद्गम है देवास जो आपका मध्य प्रदेश से। फिर राजस्थान में दोस्तों चंबल नदी कहां से, चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ से, और यह राजस्थान में रायपुर जो झालावाड़ से प्रवेश करती है, और झालावाड़ से दोस्तों 12 जिले में प्रवाहित होकर नानेरा स्थान है जो कोटा के अंदर दोस्तों चंबल नदी के अंदर क्या हो जाती है, मिल जाती है। और काली सिंध की भी दोस्तों कुछ सहायक नदियां हैं, वह एक निवाज, उजाड़, आहू व परवन। दोस्तों यह निवाज हो गई एक तो सहायक नदी, एक उजाड़ हो गई, और एक आहू हो गई, और एक परवन हो गई। ये दोस्तों प्रमुख दोस्तों काली सिंध की क्या है, सहायक नदियां। उसके बाद है पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बारा, कोटा, राजस्थान व मध्य प्रदेश की बीच की सीमा का दोस्तों, यानी अपने राजस्थान में मध्य प्रदेश से अपने सीहोर से प्रवेश करते हैं, फिर दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर दोस्तों चलती है। सीमा होते हुए दोस्तों सवाई माधोपुर के निकट पालिया में चंबल जो आपका नदी है उसके अंदर दोस्तों मिल जाती है। और पार्वती की सहायक नदियों की बात करें, रेतरी, अहेली, अंधेरी व फूल दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं, ये आपको भी याद रखना है। दो पड़ी काली सिंध और पार्वती दोनों याद होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपकी मेज नदी पड़ेगी। मेज नदी का उद्गम भीलवाड़ा से होता है, और भीलवाड़ा व बूंदी से प्रवाहित होकर सीनपुर लाखेरी चंबल जो बूंदी के अंदर चंबल के अंदर मिल जाती है। यानी उद्गम कहां से, भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा और बूंदी में प्रवाहित होकर सीनपुर जो लाखेरी बूंदी के अंदर दोस्तों चंबल में मिल जाती है। वापनी या ब्राह्मणी नदी की बात करें, ब्राह्मणी नदी का उद्गम हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से होता है, और भैंसरोडगढ़ के पास चंबल में मिल जाती है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों आपका कहां पर मिल जाती है, चंबल नदी में। ये आपका चंबल नदी की जो सहायक नदी है और चंबल नदी का आपका तंत्र जो बंगाली खाड़ी अपतंत्र का दोस्तों भाग है, ये आपका यहां पर पूरा होता है। उसके बाद आती है आपकी बनास नदी। बनास नदी की बात की जाए, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, यानी दोस्तों आपसे देखी जाए पूर्णतः राजस्थान में, एक मिनट, पूर्णतः राजस्थान में दोस्तों बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो बनास नदी है। इसका उद्गम कहां से, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है, और यह राजस्थान के राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिले में प्रवाहित होती है। यानी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से उद्गम, फिर राजस्थान के प्रमुख इन जिलों से बहती हुई ये फिर दोस्तों कहां पर आपके, यह नदी भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों बिगोद के पास बेड को सम्मिलित करते हुए दोस्तों रामेश्वर गढ़ के पास सवाई माधोपुर में दोस्तों चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। अभी दोस्तों आपको सर ये 1 2 3 4 ये पॉइंट किसके थे, ये दोस्तों चंबल की सहायक नदियां थी दोस्तों, किसकी, चंबल की। और ये भी चंबल के, लेकिन इसके अंदर आपके जो है ना मेज, पार्वती, इनके बारे में जो आपकी मुख्य सहायक नदियां हैं, और जो आपके बनास पढ़ रहे हो ये दोस्तों भाग तो इसी का है, लेकिन दोस्तों बनास चंबल नदी का सबसे बड़ा उपतंत्र का भाग है, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषता इसीलिए हमने अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यानी यह नदी भीलवाड़ा से बिंगोद बेड्स के अंदर दोस्तों आपकी सम्मिलित होकर स्वामी रामेश्वर घाट के पास स्वामी माधोपुर के अंदर मिल जाती है। बिंगोद भीलवाड़ा पर संगम बना हुआ है, उसके अंदर दोस्तों बनास किसमें मिल जाएगी, चंबल में। और यह नदी ग्रीष्म काल में क्या हो जाती है, सूख जाती है। चंबल सूखती नहीं है, ये सूख जाती है। बनास की विशेषता, वन की आशा दोस्तों इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं, वन की आशा दोस्तों। बनास की लंबाई है 480 से या 512 भी मिलती है, 480 भी मिलती है किलोमीटर। राजस्थान में यह 3 नदी त्रिवेणी संगम बनाती है, एक तो बनास जो बेड़च, मैनाल, बिंगोद, भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों, जहां पर बनास नदी, बेड़च और मैनाल इन 3 नदियों का संगम है बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर। बनास डाई खारी बिसलपुर टोंक के अंदर दोस्तों इसका निर्माण करती है आपका संगम का। अगला है बनास चंबल सिप, यह रामेश्वर घाट स्वाई माधोपुर के अंदर दोस्तों अपने त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, किसका, त्रिवेणी संगम का। ये आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए दोस्तों, तीनों पर्सन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये करके चलना दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर बहुत बार पूछ चुका है इन पर्सन को। और रट लेना या जो भी जिस प्रकार करना चाहते हो उस प्रकार कर लेना, लेकिन मुझे पता है आपके एग्जाम में सही होने ही चाहिए दोस्तों। मेरे को एक ही भरोसा आपसे चाहिए, क्वेश्चन सही करके आ जाओ, बस किसी भी प्रकार करो। बनास नदी की कुछ सहायक नदियां है दोस्तों,
बेड़च है, खारी है, मेनाल है, कोठारी है, मानसी है, बांडी है, धुंध है, मोरेल है। इनमें से कुछ सहायक नदियां हैं, उनके हम बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बेड़च दोस्तों। बेड़च कहते हैं, आहड़ कहते हैं, आयड़ कहते हैं। यानी बेड़च, आहड़ और आयड़ नदी क्या है? एक ही है दोस्तों। बेड़च नदी का उद्गम गोकुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। इसका अफवाह क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा है दोस्तों। किस कौन कौन से? एक तो उदयपुर आ जाएगा, एक चित्तौड़गढ़ आ जाएगा और एक भीलवाड़ा आ जाएगा। बेड़च नदी बिंगोद भीलवाड़ा में बनास नदी के अंदर क्या हो जाती है? मिल जाती है। बेड़च नदी कहां पर? बिंगोद। वो बिंगोद कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर। बेड़च नदी का प्रारंभिक नाम आहड़ आयड़ नदी है, जो उदय सागर झील उदयपुर में मिलने के बाद बेड़च के नाम से जानी जाती है। यानी बेड़च नदी का प्रारंभ नाम क्या था? आहड़ या आयड़ नदी। उदय सागर झील बनी हुई है उदयपुर के अंदर। उसके बाद दोस्तों इस नदी का क्या नाम हो जाता है? बेड़च। ये प्रश्न दोस्तों अभी आरएस के अंदर पूछा गया था 2021 वाली भर्ती के अंदर, कि बेड़च नदी का नाम क्या है? प्रारंभ और अंत में पूछा है दोस्तों, दोनों पूछे, अंत में और प्रारंभ के दोस्तों। ऑप्शन में आप दे दिए आहड़ आयड़ और बेड़च। बेड़च आहड़ आयड़, क्योंकि अलग अलग एग्जामिनर ऑप्शन देता है, आजकल ज्यादा खेलता है दोस्तों आपके साथ, इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना है। यानी पहले आपका आहड़ या आयड़, उसके बाद बेड़च हो जाता है उदय सागर झील के मिलने के बाद। बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में आहड़ सभ्यता ताम्र नगरी की खोज की गई। आहड़ सभ्यता कहां पर है? आहड़ सभ्यता आपकी है कहां पर? उदयपुर के अंदर। और उदयपुर के अंदर बेड़च नदी के किनारे आपकी स्थित है, और ताम्र नगरी की दोस्तों यहां पर खोज की गई है। बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका बना हुआ है। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका बेड़च और आपकी गंभीरी नदियों के संगम पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ और मैसा के पठार पर दोस्तों। अगली आती है मेनाल दोस्तों। मेनाल नदी का उद्गम मांडलगढ़ है, जो आपका कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। तो मांडलगढ़ की पहाड़ियां भीलवाड़ा से होता है। तो बनास नदी में बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर मिल जाती है। बिंगोद दोस्तों त्रिवेणी संगम है आपका। त्रिवेणी संगम बिंगोद के अंदर दोस्तों, भीलवाड़ा के अंदर ये बनास नदी में मिल जाती है। उद्गम है मांडलगढ़ की पहाड़ियां भीलवाड़ा से। और मेनाल नदी भीलवाड़ा में मेनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। यानी मेनाल जलप्रपात की बात आ जाए तो भीलवाड़ा के अंदर है और मेनाल नदी के ऊपर बनाया गया है। अगला है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से होता है। ये नंदराय भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। कहां से? नंदराय स्थान पर भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों। और उद्गम कहां से? कोठार नदी दिवेर की पहाड़ियां। और दिवेर की पहाड़ियां कहां पर है बताइएगा? कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ी सॉरी नाम भीलवाड़ा के बागोर सभ्यता, जो मध्य पाषाण कालीन की खोज की गई, जहां से प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण दोस्तों आपको मिले हैं। यानी कोठारी नदी के किनारे पर दोस्तों कौन सी सभ्यता है आपकी? बागोर सभ्यता, जो कहां पर आपकी? भीलवाड़ा के अंदर। और मध्य पाषाण कालीन है, इसकी खोज दोस्तों की गई थी। और जहां से दोस्तों इस सभ्यता से क्या किसके प्रमाण मिले? प्राचीनतम जो पशुपालन के हैं, यानी प्राचीनतम जो पुराने सालों की बात करें, करोड़ों वर्ष पहले दोस्तों पशुपालन हुआ करते, इसके प्रमाण आपको मिले हैं। कोठारी नदी भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों मेजा बांध का निर्माण करते हैं। मेज बांध कर लो या आप मेजा बांध कर लो, जो भी करो दोस्तों, लेकिन मेजा बांध दोस्तों निर्माण करने वाली कोठारी नदी ही हो जाएगी। अगली है खारी नदी। खारी की बात करें, खारी नदी का उद्गम स्थल की कहां से दोस्तों? आपकी बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से होता है। और खारी नदी का अपना क्षेत्र है भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक। बिजराल की पहाड़ियां कहां पर? सॉरी भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों। बिजराल की पहाड़ियां कहां से? भीलवाड़ा के अंदर। और ये देवली टोंक के अंदर खारी नदी के बना अपने खारी नदी बनास में मिल जाती है। यानी खारी नदी बनास में कब कहां पर मिलती है आपकी? देवली। और देवली स्थान कहां पर है? टोंक के अंदर। और खारी नदी पर अजमेर में नारायण सागर परियोजना आपकी स्थित है। नारायण सागर परियोजना। नारायण सागर परियोजना कहां पर है आपकी? खारी नदी के ऊपर बनाई गई है और अजमेर के अंदर आपकी स्थित है। अगली है बाण गंगा, अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, नाला ताला नदी दोस्तों। यानी रुंडित नदी भी कहते हैं, ताला नदी भी कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, बाण गंगा भी कहते हैं। ये इनके उपनाम है।
बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है। बैराट कहां पर है दोस्तों? बैराट आप सभी को पता है दोस्तों, आपके विराटनगर की राजधानी थी। और आपके इसका उद्गम भी आपके बैराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है। बैराट का प्राचीन नाम था विराट नगर दोस्तों। क्या था? विराट नगर, जो आपके पांडवों के दोस्तों शरण स्थली रही है ना। बाणगंगा नदी के किनारे बैराट सभ्यता भी विकसित हुई है, जो किस प्रकार की लोह युगीन सभ्यता है। अब दोस्तों ये लोह युगीन पूछी जाए तो आपकी बाणगंगा नदी के किनारे है, और बैराट सभ्यता है, और लोह युगीन है। ताम्र युगीन वाली मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी। बाणगंगा नदी का अफवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा, भरतपुर, और भरतपुर से ये आगे नदी दोस्तों आगरा के फतेहाबाद के निकट दोस्तों यमुना में मिल जाती है। पहले तो चंबल मिल रही थी, और ये आपकी बाणगंगा भी दोस्तों कहां पर मिल जाती है? आगरा के फतेहाबाद के पास दोस्तों यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। और चंबल किस जगह मिल रही थी? इटावा, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। भरतपुर में बाणगंगा की सहायक नदियां है। गंभीरी नदी पर अजान बांध निर्मित है दोस्तों। यानी सॉरी दोस्तों, बाणगंगा की सहायक नदी है आपकी गंभीरी, उस पर अजान बांध निर्मित है, और जिसे भरतपुर में जिले में पेयजल और सिंचाई के लिए वो आपकी क्या की जाती है? पूर्ति की जाती है। और इसीलिए दोस्तों अजान बांध को क्या कहते हैं? भरतपुर का जीवन दोस्तों। और भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी है? बताओ कमेंट बॉक्स में। यह होता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी अपतंत्र का दोस्तों जो भाग है इंपोर्टेंट आपका कंप्लीट। अगला है दोस्तों राजस्थान में अरब सागर नदी तंत्र की दोस्तों नदियां, इनमें बात करी जाए दोस्तों, ये आपका ये नदी दोस्तों अरब सागर तंत्र की, इसमें सर्वप्रथम आपकी आती है दोस्तों लूणी नदी। लूणी नदी, सरस्वती नदी, लूणी नदी और नागपाड़ अजमेर से निकलती है। सागरमती नदी से दोस्तों ये मिलकर दोस्तों निकलती है। फिर दोस्तों कुब्बड़ पट्टी हमने पढ़ी थी दोस्तों, जो हाच बेल्ट दोस्तों हमने पढ़ी थी ना भौतिक प्रदेश में, वो यहाँ पर है। फिर नागौर, फिर पाली दोस्तों। फिर दोस्तों आपके जोधपुर से जोजरी और पोंदलू, जो आपके गांव नागौर से दोस्तों निकलती है। पोंदलू गांव नागौर से दोस्तों ये आपके अजमेर जोधपुर के अंदर मिल जाती है। फिर दोस्तों पचमंदरा झील भी बाड़मेर भी स्थित है। बालोतरा शहर भी, फिर बाड़मेर, जालोर, नहर दोस्तों, फिर गुजरात सांचौर, राजस्थान का पंजाब दोस्तों सांचौर ही कहलाता है ना। और फिर गुजरात से निकल गया कच्छ की खाड़ी रन के अंदर चली जाती है। यानी ये लूणी नदी का क्षेत्र है। अब दोस्तों इसकी पूरी डिटेल में हम पढ़ते हैं। लूणी नदी का उद्गम कहां से? पुष्कर अजमेर से होता है। इसका प्रारंभिक नाम क्या है? सागरमती दोस्तों। ये देखो सागरमती नदी, ये गोविंदगढ़ पुष्कर में पुष्कर से आने वाली दोस्तों सरस्वती नदी में मिलने से इसे लूणी नदी कहते हैं दोस्तों। अब ये गोविंदगढ़ पुष्कर से आ रही है दोस्तों ये नदी दोस्तों, कौन सी? सरस्वती नदी। ये यहां तक दोस्तों मिलने तक सागरमती है, फिर यहां पर मिलने के बाद दोस्तों क्या हो जाती है? लूणी नदी हो जाती है। लूणी नदी की लंबाई 495 या 511 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में लूणी नदी की 320 किलोमीटर लंबाई है। और कहां पर है? गुजरात के अंदर। अजमेर से नागपाड़ से निकलकर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर से दोस्तों होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में चली जाती है दोस्तों। ये यानी कहां पर जा रही है? गुजरात के कच्छ रण में। लूणी की विशेषता, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य नदी दोस्तों। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में दोस्तों इतनी बड़ी नदी नहीं है, छोटी नदियां हैं, लेकिन बड़ी नदियों की में से बात करी जाए तो लूणी नदी है। इसका अफवाह क्षेत्र को जालोर में रेल या नेड़ा कहा जाता है दोस्तों। यानी लूणी नदी का अफवाह क्षेत्र वो क्या कहलाता है? जालोर में रेल कहते हैं या नाड़ा कहते हैं। मलिनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लगता है, जो लूणी नदी के किनारे ही लगता है। वर्तमान में रंगाई छपाई उद्योगों के कारण लूणी नदी क्या है? प्रदूषित है। और बाड़मेर बालोतरा के बाद लूणी नदी का क्या हो जाता है? खारा पानी। यानी अब बालोतरा के बाद दोस्तों खारा पानी इसका हो जाता है। अभी बालोतरा तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर ही है, बाड़मेर एडिट कर लेना दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर दोस्तों आपका, और बालोतरा बाड़मेर के अंदर लूणी नदी का दोस्तों मीठा पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। लूणी की सहायक नदियां, अब लूणी के प्रमुख दोस्तों सहायक नदियां हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो लूणी की सहायक नदियों में से पहली है लीलड़ी। अजमेर के जवाजा स्थान से निकलकर पाली जिले में लूणी के अंदर मिल जाती है दोस्तों। लूणी की सहायक नदियां कौन सी है? लीलड़ी, मिठड़ी, बांडी, सुगड़ी, जवाई, सागी, जोजरी, ये सारी की सारी दोस्तों लूणी की सहायक नदियां हैं। सबसे पहले लीलड़ी जो जवाजा स्थान से निकलकर दोस्तों पाली में दोस्तों लूणी में मिल जाती है। फिर आती है मिठड़ी जो अरावली
तहसील पाली के निकट दोस्तों निकट से निकलकर पाली बाड़मेर के बहते हुए पवाला गांव के निकट लूणी के अंदर मिल जाती है। मिठड़ी बांडी बांडी आपकी अरावली पहाड़ियों से निकलकर आपके सर्वप्रथम दोस्तों अरावली की पहाड़ियों से निकलकर नदी लाल सानी पाली के पास लोणी में मिल जाती है। फिर बांडी दोस्तों यहां से आपके सेकंड अरावली के पहाड़ियों से सिरोही से निकलकर जालौर में सुकड़ी था आपके अंदर मिल जाते हैं। सुकड़ी के अंदर सुकड़ी दोस्तों सुकड़ी फर्स्ट दोस्तों अरावली से निकलकर अपने सरदार संबंध पाली में गिरती है। सुकड़ी सेकंड की बात करें अरावली से निकलकर पाली जिले में बहती हुई सुकड़ी थर्ड खारी को जोई संगम के 50 सुकड़ी थर्ड अपने नाम से जानी जाती है जो बाद में लूणी के अंदर मिल जाती है। अब दोस्तों सुकड़ी फर्स्ट सेकंड में कंफ्यूज मत होना, सुकड़ी किसकी सहायक नदी है बस इतना याद करना। और इसमें बांडी दोस्तों किसकी सहायक नदी है, लूणी की। बस जवाई इसका उद्गम दोस्तों गोरिया ग्राम पाली से होता है। जवाई की सहायक नदियां मथाई नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर बने हुए हैं और जवाई नदी बिराना गांव जालोर में यह खारी नदी में मिल जाती है तो 50 लूणी नदी में मिल जाती है। यानी दोस्तों इसका उद्गम गोरिया ग्राम दोस्तों पाली से होता है। सहायक नदियों की बात करें नदी मथाई नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर बना हुआ है। जवाई नदी बिराना गांव जालोर में खारी नदी में मिल जाती है, तत्पश्चात यह लूणी नदी में मिल जाती है। और सागे की बात करें अरावली की पहाड़ियां जो आपके सिरोही से दोस्तों लूणी में सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी है और यह दोस्तों बाड़मेर में लूणी के अंदर मिल जाती है, यह आपकी सागी। और जोजरी की बात करें लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो लूणी में दाईं ओर से आकर मिलती है दोस्तों, जिसका उद्गम दोस्तों अरावली की पहाड़ियों से नहीं है लेकिन नागौर के पोंडलो गांव से निकलती दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले हमने मैप में चर्चा की थी दोस्तों। ये देखो पोंडलो गांव नागौर से आ रही है दोस्तों आपकी, है कहां से दोस्तों, पोंडलो गांव जोधपुर के अंदर दोस्तों मिलती है। फिर लूणी नदी पर स्थित बांध दोस्तों, एक बांध है जसवंत सागर बांध जो पिचियाक बांध के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी बिलाड़ा जोधपुर के अंदर दोस्तों यह आपका बना हुआ है, लूणी नदी पर है बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। दूसरा है जवाई परियोजना, जवाई परियोजना जवाई नदी पर है सुमेरपुर पाली के अंदर। यह वृहद श्रेणी की सिंचाई परियोजना है जिसका संबंध पाली व जालोर से दोस्तों आपको सिंचाई अवेलेबल करवाने के लिए। जवाई नदी पर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा, जवाई बांध, और जो जवाई नदी पर है। जवाई बांध का निर्माण 1946 से 1956 के मध्य अकाल राहत कार्यों के लिए जोधपुर के महाराजा थे उमेद सिंह दोस्तों उनके द्वारा करवाया जाता है। जवाई बांध को मारवाड़ का क्या कहते हैं, अमृत सरोवर। और जवाई बांध से जलापूर्ति पेयजल पाली जालोर जोधपुर और सिरोही से होती है दोस्तों। यानी आपके जवाई बांध से पीने के लिए यानी जल पूर्ति किसके लिए दोस्तों, पेयजल के लिए पाली जालोर जोधपुर और सिरोही के लिए। और जवाई बांध से सिंचाई जालोर व पाली के अंदर, यानी पेयजल तो आपके पाली जालोर जोधपुर सिरोही के लिए, लेकिन सिंचाई सिर्फ दो ही जिले जालोर और पाली। उसके बाद दोस्तों हेमावास बांध जो बांडी नदी पर है, हेमावास पाली के अंदर। और उसके बाद आए बांकली बांध जो सुकड़ी नदी बांकली जालोर के अंदर आपका बना हुआ है। उसके बाद आती है माही नदी, नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के महंद झील से होता है। राजस्थान में खांडूग्राम बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, कहां से कर रही है, खांडूग्राम बांसवाड़ा से। इसका जल ग्रहण क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ उदयपुर जिले से है। यह नदी खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर मिलती है दोस्तों, यानी खंबात की खाड़ी कहां पर, गुजरात के अंदर, वहां से जाकर दोस्तों क्या हो जाती है, मिलती है दोस्तों किसमें, माही नदी किसमें। माही नदी की विशेषताओं की बात करें, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली। भौतिक प्रदेश में हमने सर्वप्रथम चर्चा की थी कि भौतिक प्रदेश को दो बार का सॉरी भौतिक प्रदेश में कर्क रेखा को दोस्तों, भौतिक प्रदेश में बड़ा था कर्क रेखा को दो बार काटने वाली, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दो बार काटती है। इसका आकार किस प्रकार होगा, यहां से दोस्तों प्रवेश करती है, यहां से इस प्रकार यू उल्टे यू आकार दोस्तों, यानी उल्टी यू का निर्माण करती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश करती है दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है। बेणेश्वर डूंगरपुर में माही नदी व सोम जाखम के पास दोस्तों साथ मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है दोस्तों। कौन सा, बेणेश्वर त्रिवेणी संगम जो डूंगरपुर के अंदर, एक तो दोस्तों कौन सी, माही, एक हो जाएगी सोम और एक हो जाएगी जाखम दोस्तों। इन तीन नदियों से संगम बनाया जाता है, उसे त्रिवेणी संगम कौन सा, बेणेश्वर। जहां पर प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला बढ़ता है जिसे आदिवासियों का क्या क्या कहते हैं, कुंभ कहा जाता है।
महाई नदी की सहायक नदियां, एक है सोम, जाखम, चाप, अनास, मोरेन और इरू। ये दोस्तों आपकी माही की सहायक नदियां हो जाएगी। माही नदी सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी दोस्तों ईरू है, यानी माही नदी में सबसे पहले दोस्तों मिलने वाली कौन सी, ईरू। और माही बजाज सागर परियोजना से पहले मिलती है दोस्तों। माही बजाज सागर परियोजना किस किस की है बताओ, राजस्थान प्लस गुजरात की। और इस परियोजना से पहले दोस्तों मिलने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। राजस्थान में माही नदी में सबसे अंत में मिलने वाली नदी है दोस्तों अनास, जो दक्षिण से और आकर दोस्तों माही नदी में मिलती है। जाखम नदी, ये किसकी सहायक नदी है, माही की। माही नदी की मुख्य सहायक नदी जाखम का उद्गम भौर माता की पहाड़ियां जखणिया ग्राम प्रतापगढ़ से होता है और बेणेश्वर डूंगरपुर में आकर माही नदी में दोस्तों मिलती है। जहां सोम नदी में आकर माही नदी में मिलती है। फिर तीन त्रिवेणी संगम का निर्माण बेणेश्वर वाला हमने पढ़ा था ना, सोम आई जाखम। सरमई व करमई जाखम की सहायक नदियां हैं। करमई नदी जाखम नदी में प्रतापगढ़ में मिलती है और जाखम बांध बना हुआ है। और सरमई नदी प्रतापगढ़ में जाखम नदी में मिलती है, जो सीता माता दोस्तों अभ्यारण्य बना हुआ है। अगला है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम बिछा मेड़ा की पहाड़ियां ऋषभ देव उदयपुर से होता है। बेणेश्वर डूंगरपुर में आकर माही नदी में मिल जाती है, जहां सोम माही जाखम तीन दो त्रिवेणी संगम आके बनाती है, यानी सोम माही जाखम। उसके बाद गोमती और टेडी किसकी सहायक नदी है, सोम नदी की सहायक नदियां है। उदयपुर में सोम नदी पर कागदर परियोजना है। डूंगरपुर में सोम नदी पर कोमला सोम कमलांबा परियोजना आपकी बनी हुई है। सोम कमलांबा परियोजना किस पर है, सोम नदी पर। और किसकी सहायक नदी है आपकी, सो आपके इसकी दोस्तों आपने माही नदी की। ईरू नदी, ये माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी है, जो आपके माही बजाज सागर परियोजना से पहले मिलती है। इस ईरू का प्राचीन नाम दोस्तों एरावत था। अनास नदी राजस्थान में माही नदी में सबसे अंत में मिलने वाले दोस्तों नदी हो जाएगी, जिसका उद्गम आबोर ग्राम की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में अनास नदी मेलड़ी खेड़ी बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी में मिलती है। फिर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की जो उर्स भरता है वहां पर आपका यह आप मिलती है दोस्तों। कहां पर, डूंगरपुर में गलियाकोट, जहां पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का क्या है, उर्स लगता है। अगला देखो माही नदी तंत्र की परियोजनाएं। माही नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की सुख परियोजना है। माही नदी पर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में भाई बजाज सागर बांध बना हुआ है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है 3109 मीटर। कागदी पिकअप बांध, माही नदी पर बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध बना हुआ है, जिसके दोस्तों जिसके सभी गेट खोलने पर डैम में एक भी बूंद पानी दोस्तों नहीं रहता, कागदी पिकअप बांध। और एक है भीखाबाई सागवाड़ परियोजना। सिंचाई लाभ हेतु माही नदी पर साइफन का निर्माण करके भीखाबाई सागवाड़ नहर निकाली गई थी। और इस परियोजना डूंगरपुर बांस अपने डूंगरपुर के सागवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। और इसका नामकरण दोस्तों वागड़ के स्वतंत्रता सेनानी सौ भीखाबाई भील के नाम पर किया गया था। और एक है कड़ाना बांध, जो माही नदी कड़ाना बांध माही नदी पर गुजरात के महिसागर जिले में माही नदी पर आपका स्थित है। चलिए यहां तक आ देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं।